नमस्कार फ्रेंड्स। हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स को एलोपैथिक दवाइयाँ से ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं। साथ में ईसीपी से एनहांस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट से नेचुरल बाईपास होती है और हृदय का पंपिंग बढ़ता है। डिटॉक्सिलेशन से कैल्सिफिकेशन और आर्टरी की वास्कुलरिटी बढ़ती है और ब्लड फ्लो बढ़ता है। लेकिन हृदय रोग के पेशेंट्स को कौन से विटामिन्स लेने चाहिए? तो विटामिन ई, पर्टिकुलरली 400 यूनिट्स विटामिन ई, वो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका ऑक्सीडिफिकेशन होने से बचाता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इतना ख़राब नहीं है जितना उसका ऑक्सीडिफिकेशन होता है और दीवार को स्टिक हो जाता है। तो विटामिन ई इज़ नीडेड फॉर हार्ट पेशेंट्स। डेली 1 टैबलेट 400 यूनिट्स की आप ले सकते हो। दूसरा विटामिन सी, विटामिन ई का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। विटामिन सी आप 500 मिलीग्राम की डेली 1 टैबलेट ले सकते हो। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको नट्स में से मिलता है। विटामिन ई भी नट्स में से मिलता है मेजॉरिटी। ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड भी वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियो विदाउट सॉल्ट, फ्लैक्सीड वगैरह में से मिलता है वेजिटेरियंस को। अदरवाइज यू कैन टेक जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल आती है वो आप डेली ले सकते हैं। उसमें EPA DHA का जो मात्रा है वो प्रमाणित मात्रा में GMO सर्टिफाइड मात्रा में होना चाहिए। और दूसरा विटामिन B12 और D3 डेफिशिएंसी भी एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज को एग्रीवेट करती है, बढ़ाती है। तो वेजिटेरियन लोग या नॉन वेज लोग जो भी है उनको एक बार विटामिन B12 और D3 चेक करा लेना चाहिए। और जो उनकी डेफिशिएंसी है तो उनकी दवाइयाँ से उसको रिप्लेस करना चाहिए। साथ में इन्फ्लेमेशन का टेस्ट आता है कोरोनरी आर्टरी में, वो टेस्ट करवाना चाहिए। और इन्फ्लेमेशन है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जो हृदय रोग के लिए आती है, प्लेओट्रोपिक दवाइयाँ, वो आपको लेनी चाहिए डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से। और हृदय रोग में विटामिन के का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। विटामिन ADE, वो कैल्सिफिकेशन कम करता है। वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलेगा, जैसे स्पाइनाच, काले वगैरह में से आपको मिलेगा, विविध प्रकार की भाजी में से। अथवा आप एक फर्मेंटेड सोयाबीन का कैप्सूल आता है नेटोकाइनेस, वो आप ले सकते हैं। उसकी इफ़ेक्ट एंटी फाइब्रिनोलाइटिक है, लेकिन वो डॉक्टर की निगरानी में ही लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो सीवियर डिसीज़ होता है हार्ट डिसीज़, और जिसको एंटीकोएगुलेंट से एंटीप्लेटलेट सूटेबल नहीं है, उनको नेटोकाइनेस पे रखा जाता है। और उसमें पेशेंट की कंडीशन कि जो उसको ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा है, या उसका INR टेस्ट वगैरह फ्रिक्वेंटली या महीने में एक बार कराना पड़ता है। तो नेटोकाइनेस इज़ अ वेरी गुड टैबलेट फॉर हार्ट डिसीज टू क्लियर द आर्टरीज, बट इट शुड बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न। दूसरा कर्क्यूमिन की कैप्सूल्स आती है, दैट इज़ टर्मेरिक, वो भी आप डेली कर्क्यूमिन पाउडर के फॉर्म में पैलेटेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं। वो हार्ट के लिए एंटी प्लेटलेट इफेक्ट करता है और वेसल्स को क्लीन करने में उसका बहुत रोल है। साइनामन का भी ऐसा रोल है। तो
ये सब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हृदय के लिए बहुत ही अच्छे हैं। रेस्वेराटोल जो रेड वाइन में मिलता है, नॉट इन विस्की और स्कॉच और एनीथिंग, बट रेड वाइन पर्टिकुलरली, उसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रेस्वेराटोल होता है। और वो रेस्वेराटोल पर्टिकुलरली इन कोल्ड कंट्रीज़ और कोल्ड मंथ्स आप जो रेड वाइन एक पैक लो तो वो आपके लिए फ़ायदा कारक है, रेड वाइन। बट उसके साथ आपको ग्रीन सलाद या वगैरह खाना है, फैटी चीज़ नहीं खानी है। दूसरा, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, डार्क चॉकलेट्स जिसमें 75% से ऊपर कोका होना चाहिए और उसमें शुगर ही नहीं होना चाहिए और मिल्क कंटेंट बिल्कुल लेस होना चाहिए अथवा नहीवत होना चाहिए। डार्क चॉकलेट बिटर टेस्ट की बाज़ार में मिलती है, उसका 1-2 बाइट्स आप थोड़ा थोड़ा डेली खाओ तो वो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये जो हार्ट की वेसल्स है उसकी वास्कुलरिटी भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आपने डेंटल कैप पहना है मेटल का, तो वो आपको निकाल के सिरामिक का कैप पहनना चाहिए, क्योंकि डेंटल कैप में जो मेटल का होता है वो मेटल डिसइंटीग्रेट धीरे धीरे खुराक के साथ या वाटर के साथ डिसइंटीग्रेट होता होता बॉडी में जाता है और बॉडी का एंजाइमेटिक फंक्शन डिस्टर्ब करता है और उससे भी हृदय रोग होता है। तो आप सिरामिक का डेंटल कैप कभी ज़रूर पड़े तो पहनिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।